ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग दर्शन में आप सबका स्वागत है। योग दर्शन के इस प्रथम दिन में योग दर्शन के संबंध में भूमिका के रूप में बहुत सारी बातें आपको समझना है। आप में से जो मेरी कक्षाएं जो लगातार करते हुए आ रहे हैं, जिन्होंने योग दर्शन भी पढ़ा है, पहले बहुत सारे लोग हैं आप में से, सांख्य भी पढ़ा है, न्याय भी पढ़ा है, वैशेषिक भी पढ़ा है, वेदांत भी पढ़ा है, उपनिषदें भी पढ़ी हैं, ऐसे बहुत कुछ आप में से पढ़े हैं। ऐसे लोग भी इस कक्षा में हैं। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं उन लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, और जो पुराने विद्यार्थी आप में से उनको भी समझना है। सबसे पहला नियम ये है कि आप जैसे इस कक्षा में जुड़ते हैं, जिनको इस गूगल मीट से संबंधित जानकारी है, जो जानकार लोग हैं, जो स्वयं इंजीनियर आदि भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर को समझने वाले हो सकते हैं, आईटी से संबंधित आप में से लोग हो सकते हैं, ये सामान्य जानकार जो भी होते हैं वो इस विषय को अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि इस गूगल मीट को कैसे चलाना है वो आपको पता ना हो। तो आप में से जो भी लोग आपके निकट में आजकल के जो बच्चे होते हैं, उनसे अच्छी तरह समझ लीजिएगा, और समझ करके इसका आप प्रयोग करेंगे तो आपको भी सरलता रहेगी और अन्य लोगों को व्यवधान नहीं होगा आपके कारण से। पहली बात है, माइक को बंद करके रखना है, और प्रश्न पूछने के संदर्भ में कई बार बहुत उत्सुकता होती है पूछने के लिए, तो आप धैर्य रखेंगे तो बहुत सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो इसमें हाथ का चिन्ह लिखा हुआ दिखेगा आपको, उसको आप प्रेस करेंगे तो आपका हाथ खड़ा होगा, वहाँ पर मेरे को पता लगेगा। और जब मैं कहूँगा आपको देख करके आपका जो भी यहाँ पर नाम आएगा स्क्रीन पर, हाँ अब आप पूछिएगा, तभी आप पूछ सकते हैं। बिना मेरे कहे आप में से कभी भी कोई बोल पड़ते हैं ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, विशेषकर जो पुराने विद्यार्थी हैं, तो इस ग्रुप से आप स्वतः हट जाएंगे। आप हट जाएंगे नियम का पालन न करने पर। और नए विद्यार्थी जो पहली बार इस ग्रुप में जुड़े हैं, उनको अच्छी तरह समझना है कि बिना अनुमति के नहीं बोलना है। इसलिए कई बार मैं दोहरा रहा हूँ, अनेक बार बोलने के बाद भी विद्यार्थी भूल करता है, तो अनेक बार बोलने पर उनके समक्ष ये बात रहती है। योग दर्शन पढ़ने के कुछ नियम हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। जो उस ग्रुप में निर्देश किया गया है, उन सभी नियमों का आप पालन करेंगे तो आपको आसान रहेगा और सरलता से आप इस कक्षा को कर पाएंगे। तो आइए हम योग दर्शन को समझने का प्रयत्न करते हैं। योग और दर्शन, ये दो शब्द हैं आपके सामने।
योग किसे कहते हैं ये भी हमें समझना है, और दर्शन किसे कहते हैं ये भी समझना है। और इन सब बातों से पहले कुछ विशेष बातें हैं, वो आप सभी को समझना है। दो प्रकार की विद्या होती है, एक भौतिक विद्या और एक आध्यात्मिक विद्या। आध्यात्मिक विद्या में भौतिक विद्या से संबंधित नियमों से और अधिक कठोर नियम होते हैं। भौतिक विद्या को जो पढ़ने वाले होते हैं उनके बहुत सारे नियम होते हैं, जो भौतिक विद्या को पढ़ने वाले हैं उनको अच्छी तरह समझना उनके लिए आसान है, वो समझते भी हैं। और आध्यात्मिक विद्या को पढ़ने के लिए उससे भी अधिक कठोर नियम होते हैं, वो आपको समझना है। और उनको समझ करके आप चलेंगे तो आप आध्यात्मिक रूप से इस आध्यात्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त करने के अधिकारी बन पाएंगे। इसलिए सबसे पहले मैं उन बातों को आपके सामने रखने जा रहा हूं। 4 बातें ध्यान रखने होते हैं। एक है विषय, दूसरा है अधिकारी, तीसरा है संबंध, और चौथा है प्रयोजन। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, इन 4 बातों को प्रत्येक विद्यार्थी को समझना होता है। विषय का अर्थ है यहाँ पर जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो विषय है। जैसे यहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं योग को, योग दर्शन को, ये विषय है। अब इस विषय रूपी योग को पढ़ने का अधिकारी विद्यार्थी होता है। क्या उस विद्या को पढ़ने का अधिकारी वो विद्यार्थी है या नहीं है, ये बहुत प्रमुख विषय है, समझने योग्य है। हमारी वैदिक परंपरा में, प्राचीन परंपरा में विद्या यूं ही नहीं दी जाती है। कोई भी आए उसको विद्या नहीं दी जाती है। विद्या दी जाती है अधिकारी व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को। अयोग्य व्यक्ति को विद्या नहीं दी जाती है। जब अयोग्य व्यक्ति को विद्या दी जाती है तो उस विद्या का वो दुरुपयोग करता है, मिसयूज करता है। इसलिए प्राचीन परंपरा में ये बहुत कठोर नियम है, किसी भी विद्या को वो हर कोई ऐसे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उस विद्या का वो जब मिसयूज करता है, दुरुपयोग करता है, उस विद्या का जो महत्व है वो घट जाता है। विद्या का अपने आप में बहुत महत्व है, और विद्या को विद्या के रूप में जो व्यक्ति समझता है, उसका जब आदर करता है, तो वही व्यक्ति उस विद्या को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। और वो अधिकारी बनना विद्यार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक है। और विशेषकर ये जो ब्रह्म विद्या है, इस ब्रह्म विद्या को कोई ये सोचे कि जैसे भौतिक विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रमुख साधन बना हुआ है आज पैसा, धन दे करके विद्या को ग्रहण किया जाता है। जैसा कि विद्या को प्राप्त करने के 3 नियम मैंने आपके सामने पीछे बोला था, जो मेरे विद्यार्थी आप में से जो भी पढ़े हैं मेरे से। एक तो सेवा करके विद्या को प्राप्त किया जाता है, विद्या को प्राप्त करने के 3 नियम हैं। सेवा करके विद्या को प्राप्त करना, और इसको वैदिक परंपरा में सर्वोत्कृष्ट विधि मानी है। और जो सेवा करके विद्या प्राप्त नहीं कर सकता, उसके लिए दूसरा विकल्प दिया है, धन दे करके विद्या प्राप्त करना। और तीसरा विकल्प दिया है कि यदि कोई विशेष विद्या आपको आती है और जिस विद्या को आप सीखना चाहते हैं, उस व्यक्ति को आप अपनी विशेष विद्या सिखाएं और उनसे उनकी विशेष विद्या आप प्राप्त करें।
इसको कहते हैं विद्या दे के विद्या को प्राप्त करना। ये तीसरा विकल्प है। और चौथा विकल्प नहीं दिया है। 3 विकल्प है, सेवा करके विद्या को प्राप्त करना, धन दे करके विद्या को प्राप्त करना, या विद्या दे करके विद्या को प्राप्त करना। और कोई हम यहाँ पर कोई भौतिक विद्या तो प्राप्त कर नहीं रहे हैं, ये तो आध्यात्मिक विद्या है। और आध्यात्मिक विद्या में सेवा करके ही विद्या को प्राप्त करना होता है। ये सर्वोत्कृष्ट नियम है। कोई सोचे कि मैं धन देकर के विद्या को प्राप्त करूं, वो आध्यात्मिक विद्या कम से कम वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। और विद्या देकर के विद्या प्राप्त करना, यहाँ पर कोई आपसे मेरे को कोई विद्या ग्रहण करना नहीं है। जब मेरे को ग्रहण करना है तब मैं उसका अलग विषय रखूँगा। आपसे ग्रहण करूँ ऐसा अभी वर्तमान में नहीं है, क्योंकि हर विद्या को मैं नहीं जानता हूँ। आप में से अलग अलग विद्या के विशेषज्ञ होंगे, हैं। तो अभी वर्तमान में मैं जो आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, इसके बदले में कोई आपसे विद्या प्राप्त करके फिर मैं आपको विद्या प्राप्त करूँ, ऐसी परिस्थिति वर्तमान में मेरे सामने नहीं है। तो इसलिए ध्यान आपको सबको रखना है कि ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए इसके बहुत कठोर नियम होते हैं। उन नियमों का जो अनुकरण करता है उनको विद्या आती है। और जो अध्यापक को अपनी इच्छा से, जैसे आजकल भौतिक विद्या को प्राप्त करने के लिए धन आदि के माध्यम से अपने अनुसार अध्यापक को किया जाता है, वो यहाँ पर लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सबको विशेष ध्यान देना है कि यदि विद्या को प्राप्त करने के लिए अधिकारी आप बनेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये विद्या आएगी। तो अधिकारी बनना विद्या को प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तीसरी बात है संबंध। संबंध में 2 बातें यहाँ पर, प्रतिपाद्य विषय और प्रतिपादक। ये 2 बातें हैं। प्रतिपाद्य का मतलब है जो योग विद्या है ये प्रतिपाद्य विषय है। प्रतिपाद्य का अभिप्राय है जो बताने योग्य है। जिस विद्या को आपके सामने बताना है उसको प्रतिपाद्य कहते हैं। और इस विद्या को प्रस्तुत करने वाला उसको प्रतिपादक कहते हैं। प्रतिपाद्य और प्रतिपादक। तो प्रतिपाद्य है योग, अर्थात जिस विद्या को आपके सामने प्रस्तुत करना है वो प्रतिपाद्य विषय है योग। और उस योग विद्या को बताने वाला है यह है योग शास्त्र। महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास जो है ये दोनों प्रतिपादक हैं, अर्थात इस विद्या को बताने वाले हैं। तो प्रतिपादक और प्रतिपाद्य इन दोनों का परस्पर संबंध है। यह है संबंध। विषय, अधिकारी, संबंध, और चौथी बात है प्रयोजन। इस विद्या का प्रयोजन क्या है? उद्देश्य जिसको आप कहते हैं। इस विद्या को क्यों हम प्राप्त करें? इसका क्या प्रयोजन है? इसका क्या लक्ष्य है? क्यों हम इस विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं? तो इसका प्रयोजन ऋषियों ने बताया है। मनुष्य अपने समस्त दुखों को दूर करना चाहता है और आनंद में रहना चाहता है। ये इस विद्या का प्रयोजन है। मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, संपूर्ण दुखों से मुक्त होने और पूर्ण आनंद को प्राप्त करने के लिए इस विद्या को प्राप्त किया जाता है। ये इसका प्रयोजन है। तो 4 बातें मैंने आपके सामने रखी है।
विषय योग है, अधिकारी विद्यार्थी है जो कि इस विद्या को प्राप्त करने का अधिकारी है या अनधिकारी है, ये आपके स्वयं आगे आप पढ़ते जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि आप इस विद्या को प्राप्त करने के अधिकारी हैं या नहीं हैं। तो आप विद्यार्थी अधिकारी के रूप में हैं यहाँ पर, और संबंध जो है यहाँ पर योग और उस योग को प्रस्तुत करने वाले ऋषि, ये संबंध है, प्रतिपादक और प्रतिपाद्य। और प्रयोजन आपके सामने आ चुका है, संपूर्ण दुखों से मुक्त होना और पूर्ण आनंद को प्राप्त करना, ये इस विद्या को प्राप्त करने का प्रयोजन है। ये 4 बातें मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, इस पर आपको विचार करना है। और ऋषि लोग जब किसी भी विद्या को प्रस्तुत करते हैं उस समय इन 4 बातों को रखते हैं। इसलिए आपने देखा हो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इन 4 बातों को लेकर के कहा है, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें ये ऋषियों की बातें हैं, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया ये विषय है, ये जो 4 बातें। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। योग और दर्शन, इन दोनों को समझना है। योग क्या है? ठीक है, बहुत सारे लोग योग की व्याख्या करते हैं, अपने अपने ढंग से योग को लेकर के समझाते हैं। कौन क्या समझाता है और योग का क्या अर्थ है, लोग क्या बताते हैं, उस पर हमें नहीं जाना है, क्योंकि शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं और वो सारे अर्थ यहाँ पर योग के नहीं हैं, ये दिमाग में बिठाना है आपको। मैंने क्या बोला है कि योग शब्द है और शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और वो अनेक अर्थ यहाँ पर लागू होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं। वो अब आगे जब पढ़ेंगे आप सूत्रों में, ये आपके सामने मैं रखूंगा इस बात को, और पहले आपके सामने भूमिका के रूप में मेरे को रखना है, इसलिए रख रहा। योग जो शब्द है, इस शब्द के अनेक अर्थ हैं, वो सारे अर्थ यहाँ लागू नहीं होते हैं। जो योग को लेकर के लोग व्याख्या करते हैं अपने अपने ढंग से, वो सारी व्याख्याएं उनकी अपनी हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में योग शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए यहाँ पर इस शास्त्र में बताया है। वो क्या बताया है आगे आपके सामने मैं रखूंगा। दूसरी बात, दर्शन, ये दूसरा शब्द है, योग के साथ में हम जोड़ते हैं योग दर्शन। और ये जो दर्शन शब्द भी पारिभाषिक है और इस दर्शन शब्द का अर्थ भी आपको समझना है। जो मेरे से पढ़े हुए हैं उनको सबको पता है, लेकिन जो पहली बार इस कक्षा में जुड़े हैं उनको इसको समझना है, दर्शन शब्द का क्या अर्थ है। दर्शन शब्द का विशिष्ट अर्थ है और वो अर्थ इस योग के साथ जोड़ करके हमें देखना है। दर्शन किसे कहते हैं? पहले मैं संस्कृत में आपके सामने रखूंगा, फिर उसकी व्याख्या हिंदी में आपके सामने रखूंगा। दृश्यन्ते, दृश्यन्ते, ज्ञायन्ते, दृश्यन्ते ज्ञायन्ते याथा तत्यत आत्म परमात्मनो बुद्धीन्द्रियादयो अतीन्द्रियाः सूक्ष्म विषयाः येन तद्दर्शनम्।
दर्शन शब्द की परिभाषा, दर्शन शब्द का लक्षण आपके सामने रख रहा हूं मैं। दर्शन किसे कहते हैं? दृश्यन्ते ज्ञायन्ते याथा तत्यतः आत्म परमात्मनो बुद्धीन्द्रियादयो अतीन्द्रियाः सूक्ष्म विषयाः येन तद्दर्शनम्। मैं इसको हिंदी में आपके सामने रखता हूं। इस वाक्य का क्या अर्थ है? दर्शन किसे कहते हैं तो उसका अर्थ बताया जा रहा है। दृश्यन्ते का अर्थ है देखा जाता है, उसी को खोला है ज्ञायन्ते, जाना जाता है। देखना कहो, जानना कहो, अनुभव करना कहो, महसूस करना कहो, समझना कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। जो हिंदी में हम लोग बात करते हैं, देखना है, जानना है, अनुभव करना है, महसूस करना है, समझना है, इन सब शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। और ये सारे के सारे शब्द पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची का अभिप्राय है एक ही अर्थ को कहने वाले ये सारे शब्द हैं। शब्द को भी समझना विद्यार्थी को आवश्यक है। व्यवहार में जो हम जीते हैं, व्यवहार में हमें शब्दों का बोध भी होना चाहिए। वही व्यक्ति व्यवहार में सफल होता है जो व्यक्ति शब्दों के बारे में भी शाब्दिक विद्या को जान करके शब्दों का प्रयोग करता है। यदि व्यवहार में जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन शब्दों के बारे में जानकारी नहीं रखता है, यानी शब्द विद्या को नहीं जानता है, तो वो पूर्ण सफल नहीं माना जाता है। पूर्ण सफलता के लिए बहुत सारी विद्याएं सीखनी पड़ती है। वो भी आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा। मेरे शब्दों पर ध्यान देना है आपको। कई बार विद्यार्थी जो है दुरुपयोग करने लगता है। मैंने ये नहीं बोला है सारी विद्याएं सीखनी होती है, हाँ ये याद रखना, क्योंकि सारी विद्याएं नहीं सीख सकता है। मैंने कहा बहुत सारी विद्याएं सीखनी होती है। बहुत सारी का अर्थ अलग है और सारी विद्याएं का अर्थ अलग है। तो बहुत सारी विद्याएं सीखने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। एक दो विद्या, तीन चार विद्या को सीखने वाला सफल नहीं हो सकता। ये भी आपको धीरे धीरे आगे शास्त्र को समझेंगे और भी शास्त्रों को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। और एक बात बीच में मैं ये भी बोलना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों के समक्ष, जो जीवन में धैर्य रखता है वो बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ता है। और विद्यार्थी के जीवन में विद्यार्थी विद्या अर्जन करते समय यदि धैर्य खो देता है वो असफल हो जाएगा, ये याद रखना। इसलिए बहुत पेशेंस रखना होगा आपको। कोई ये सोचे कि मैं एक ही दिन में सब समझने लगूं, ये संभव नहीं है। धीरे 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 आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। और विशेषकर हम जिस ब्रह्म विद्या को पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कितना धैर्य रखना, कितना पेशेंस रखना है, इसकी कोई सीमा, कोई लिमिटेशन नहीं है, याद रखना। इतना धैर्य रखूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा, ऐसी कोई सीमा नहीं है। ये अनलिमिटेड है। जो आप आज के जो व्यवहार में भौतिक दृष्टिकोण से जिसको आप अनलिमिटेड के रूप में जिसको भी समझते हैं, वो क्या अनलिमिटेड है आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता है। लेकिन यहाँ जो अनलिमिटेड है इसका कोई लिमिट नहीं है, ये लिमिटलेस है। बहुत धैर्य रखना होता है।
ये एक जीवन का प्रश्न नहीं है, ये जन्म जन्मांतरों का प्रश्न है। कितना धैर्य रखना है ये व्यक्ति के जीवन पर और विद्यार्थी के जीवन पर, किसी भी आश्रम के जीवन पर, किसी भी वर्ण के जीवन पर निर्भर करता है। ये इतना आसान नहीं है कि परमात्मा को प्राप्त करना, या मैं ये कहूँ संपूर्ण दुखों से मुक्त होकर और पूर्ण आनंद को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। इसलिए बहुत धैर्य रखना है। धीरे धीरे आपके सामने बातें आएंगी। तो मैं कह रहा था, ये जो देखना है, समझना है, अनुभव करना है, महसूस करना है, एहसास करना, ये सब पर्यायवाची शब्द है। इन सब का एक ही अर्थ है। लोगों को शाब्दिक विद्या के बारे में जानकारी ना होने के कारण से उनको लगता है देखने का अर्थ वो केवल आंखों से देखना ही समझते हैं, इसलिए उनके सामने समस्या है। आंखों से भी देखना होता है, कानों से भी देखना होता है, सभी इंद्रियों से देखना होता है, सबका मीनिंग एक ही है। क्योंकि आंखों से रूप को देखते हैं तो कानों से शब्द को देखते हैं। देखने का अर्थ जानते हैं, समझते हैं, एहसास करते हैं, अनुभव करते हैं। ये सब पर्यायवाची शब्द है। ये सब आप सबको समझना है। क्योंकि आंखों से रूप को देखते हैं, देखने का मतलब है रूप को जानते हैं, वहां पर अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं। जैसे आंखों से रूप को एहसास करते हैं, सेम टू सेम वैसा ही कानों से शब्द को महसूस करते हैं। क्योंकि वो कान का विषय है और ये नेत्र का विषय है। बस विषय में अंतर है, देखने में कोई अंतर नहीं है, अनुभव करने में, एहसास करने में कोई अंतर नहीं है। ये सभी पांचों इंद्रियों के साथ ऐसा ही है। और इन पांचों इंद्रियों से जो हम अनुभव करते हैं, इन सबको प्रत्यक्ष कहते हैं, इन सबको देखना कहते हैं। ये भी आपको योग में आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। तो दृश्यन्ते ज्ञायन्ते, अनुभव करना, जानना। क्या अनुभव करना, क्या जानना है? तो यहां बोला है आत्मा और परमात्मा। फिर आगे कहा बुद्धीन्द्रियादयः। अब आदि का अर्थ होता है एक्सेट्रा। तो वो जो है बचे हुए बहुत सारी चीज़ें, वो क्या है वो भी आपको इसी योग में धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं संक्षेप से अगर मैं बोलूं यहाँ पर, तो वहाँ पर 28 प्रकार के पदार्थ हैं। 28 प्रकार के पदार्थ हैं जो हम इस योग के माध्यम से देखेंगे, अनुभव करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। जीवात्मा स्वयं हम हैं, परमात्मा हैं, और जिसे बुद्धि कहा जाता है, जिससे हम निर्णय करते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है। एक अहंकार है, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है। एक मन है जो आप सब जानते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं जिनका आप रोज प्रयोग करते हैं। पांचों कर्मेंद्रियां हैं जिनको आप रोज जिनसे कर्म करते हैं। पंचमहाभूत हैं जो आप अनेक बार सुन चुके हैं। 5 महाभूत हैं, और इन 5 महाभूतों के जो कारण हैं, जिनको सूक्ष्म भूत नाम से बोला जाता है, जिनको तन्मात्रा के नाम से भी बोला जाता है। 5 स्थूल भूत, 5 सूक्ष्म भूत, 10 मन, अहंकार नामक यंत्र और बुद्धि नामक यंत्र। ये इसलिए यंत्र जोड़ रहा हूँ क्योंकि बुद्धि शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो आपका मन इधर उधर ना जाए, तो जो मैं कहना चाहता हूँ उसी में आपका मन रहे, जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्योंकि बुद्धि शब्द के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। बुद्धि का अर्थ नॉलेज, ज्ञान भी होता है। बुद्धि का अर्थ मन भी होता है। बुद्धि का अर्थ बुद्धि नामक यंत्र, इंस्ट्रूमेंट भी होता है।
इसलिए यहाँ पर बुद्धि शब्द से यंत्र ले रहा हूँ मैं, जिससे हम निर्णय करते हैं। और अहंकार का मतलब ईगो होता है, वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ अहंकार एक यंत्र, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिससे आत्मा का अनुभव होता है, मैं अहमस्मि का अनुभव होता है। तो बुद्धि, अहंकार, मन, तीन, इधर ये 10, 13 और सूक्ष्म भूत, 5 स्थूल भूत, 5 सूक्ष्म भूत, 10, और उसके आगे 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, तो 20 तो यही हो गए। और उसके अतिरिक्त मन, बुद्धि और अहंकार, ये 23 हो गए। और जिसको आप प्रकृति बोलते हैं, और उस प्रकृति में 3 चीजें हैं, जिसको यहाँ पर बोला जाता है सत्व, रज और तम। ये पदार्थ हैं, ये वस्तु हैं, ये द्रव्य हैं, ये तीनों अलग अलग हैं। इन तीनों को मिलाकर के प्रकृति नाम से बोलते हैं। तो ये 23 और ये 3, 26। जीवात्मा हम स्वयं, ये 27वां है, और परमात्मा 28वां है। तो ये 28 तत्वों का दर्शन, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुभव, एहसास, महसूस करना, ये है दर्शन। इन सब का दर्शन कराने वाला जो शास्त्र है वो योग शास्त्र है। इस योग शास्त्र के माध्यम से इन 28 पदार्थों का दर्शन किया जाता है, साक्षात्कार किया जाता है, इनको देखा जाता है, इनको अनुभव किया जाता है, इनका महसूस किया जाता है। ये है दर्शन शब्द का अर्थ। तो दृश्यन्ते ज्ञायन्ते याथा तथ्यतः आत्म परमात्मनो बुद्धीन्द्रियादय अतीन्द्रियाः सूक्ष्म विषया ये न तद्दर्शनम। ये दर्शन शब्द का अर्थ मैंने आपके सामने रखा है। ये तो बड़ा अर्थ है, दर्शन शब्द का इतना विस्तार से अर्थ है। अब इस इतना विस्तार से हर समय नहीं बता सकते, हर जगह। तो इसके लिए संक्षेप से भी अगर किसी को बताना पड़े, कोई पूछे संक्षेप से दर्शन शब्द का क्या अर्थ है, तो उसके लिए संक्षेप से आप बोल सकते हैं दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिससे देखा जाता है, जिससे जाना जाता है, जिससे समझा जाता है, उसको दर्शन कहते हैं। ये सरल शब्द है। दर्शन किसे कहते हैं? दृश्यते अनेन इति दर्शनम। ये सरल परिभाषा है। तो दर्शन शब्द का अर्थ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। योग शब्द का क्या अर्थ है यहां पर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मैं आगे अगली बात करने जा रहा हूं। ये जो योग है, इस योग को महर्षि पतंजलि ने 4 विभागों में विभक्त किया है और उन विभागों का नाम रखा है। आप देखेंगे अलग अलग शास्त्र हैं और अलग अलग शास्त्रों में उन शास्त्रों के जो विभाग हैं, उन विभागों के जो नाम हैं, वो अलग अलग शास्त्र में अलग अलग रखा है। और ये भी याद रखना है आपको कि जो नाम होता है वो संकेतक होता है, वो एक सिंबल होता है, पहचानने का एक साधन है। ये नाम जहाँ भी जिसका भी नाम है, नाम का मतलब क्या है? तो किसी को समझने का, किसी को जानने का वो साधन है, जरिया है, माध्यम है।
उसके जरिए से हम उस वस्तु को, उस पदार्थ को, उस चीज को समझते हैं। और बिना नाम के हम किसी भी वस्तु को समझ नहीं पाएंगे व्यवहार में, इसलिए नाम रखना जरूरी होता है। तो ठीक इसी प्रकार से योग में 4 विभाग किए हैं, उन विभागों का नाम रखा है। यहाँ पाद शब्द का प्रयोग किया है। पाद का अर्थ है विभाग। कहीं विभाग अर्थ होता है पाद का, और कहीं अध्याय अर्थ होता है, कहीं वर्ग अर्थ होता है, कहीं प्रपाठक अर्थ होता है, कहीं कांड अर्थ होता है। ऐसे अलग अलग अर्थ होते हैं। वो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से विभाग करते हैं। यहाँ पाद नाम दिया है तो 4 विभाग 4 पाद। अब इसी पाद को आप किसी और शास्त्र में भी पाद बोलते हैं, लेकिन वहाँ पाद का अर्थ इस ढंग का पाद नहीं होगा, वो अलग पाद है वहाँ पर। इसलिए अलग शास्त्र का अलग अलग है। जैसे यहाँ पाद 4 ही पाद हैं, तो इन 4 पादों को एक अध्याय के रूप में आप नहीं देख सकते इसको। जैसे किसी दूसरे शास्त्र में, जैसे मैं व्याकरण शास्त्र में आपके सामने रखूं कि व्याकरण शास्त्र में अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी के 8 अध्याय हैं और एक अध्याय के 4 पाद हैं। वहाँ पाद शब्द का प्रयोग होता है, यानी एक अध्याय के 4 पाद। वहाँ अलग है, वहाँ एक भाग है, उस भाग के उपभागों को वहाँ पर पाद बोला है। उस शास्त्र के 8 भाग किए हैं और एक एक भाग के फिर उपविभाग किए हैं, उन उपविभागों को वहां पर पाद बोला है। उसी अर्थ में यहां पर आप नहीं देख सकते। इसलिए अलग अलग शास्त्र के अलग अलग नियम है। यहां शास्त्र एक है और 4 विभाग हैं, और एक विभाग का नाम है पाद। यहां जो पाद है और अष्टाध्यायी में पाद में, उन दोनों का अर्थ एक जैसा नहीं है। वहाँ एक विभाग के उपविभाग को वहाँ पाद बोला है, यहाँ शास्त्री पूरा एक है और भाग 4 हैं और एक एक भाग को पाद नाम रखा है। तो यहाँ का पाद का अर्थ अलग है, वहाँ का पाद का अर्थ अलग है। ये भी आपको समझना है। तो ये शब्द हैं, यानी शास्त्र एक ही है यहाँ पर, योग शास्त्र, और इस योग शास्त्र के 4 भाग हैं और इनको पाद नाम से बोला जाता है। पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद और चौथा पाद, और इससे शास्त्र संपूर्ण हो जाता है। और इन 4 पादों के फिर नाम रखना है, तो नाम रखा है क्योंकि व्यवहार में जब उनका प्रयोग किया जाता है तो नाम के बिना व्यवहार में उनको नहीं लाया जाता है, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा। हाँ जी वो ले आओ, क्या लाऊं? वो ले आओ तो वो तो लाऊंगा, लेकिन वो को क्या है तो उसका नाम बताना होगा ना। घड़ा लाऊं या रोटी लाऊं या मोबाइल लाऊं आज की भाषा में, यह क्या लाऊं मैं, तो उसका नाम तो होगा ना। बिना नाम का आप व्यवहार नहीं कर सकते। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये जो नाम रखे हैं, यहाँ पर नहीं, कहीं पर भी पूरी दुनिया में नाम व्यवहार के लिए होते हैं। क्या बोला मैंने? नाम व्यवहार के लिए होते हैं। और ये भी आपको समझना, नाम रूढ़ी होते हैं। अब रूढ़ी का अभिप्राय क्या है वो आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा। तो यहाँ पर 4 पाद हैं, 4 विभागों है, उनके नाम रखा है। तो पहला पाद है जिसका नाम रखा है समाधि पाद। दूसरे पाद का नाम रखा है साधन पाद। तीसरे का नाम रखा है विभूति पाद, और चौथे का नाम रखा है कैवल्य पाद। ऐसे 4 नाम है। तो पहला भाग है जिसको समाधि पाद कहते हैं। अब इसमें समाधियों की चर्चा है, मुख्य रूप से समाधियों की चर्चा है। यानी योग में हमें आगे जा कर के समाधि लगानी है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। हाँ, ये भी याद रखना, केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है इसको। पढ़ने के लिए तो कोई भी पढ़ सकता है। इसका पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है हमें जो दर्शन बताए ना, उस दर्शन तक पहुंचना है। और उस दर्शन तक पहुंचना इतना आसान नहीं है।
वो समाधि के माध्यम से हम पहुंचेंगे। बिना समाधि का दर्शन नहीं होगा। यहाँ पर यहाँ वाला दर्शन, लोक का दर्शन अलग है। लोक में हम जो दर्शन करते हैं वो तो संसार का दर्शन करते हैं, वो बहुत सरल है, ईजी है वो। लेकिन यहाँ जिन पदार्थों का दर्शन करना वो ईजी नहीं है, सरल नहीं है। इसके लिए जीवन चाहिए, और एक जीवन भी नहीं चाहिए, अनेक जीवन लगाने होंगे। एक जीवन में ये संभव नहीं है। और ये भी बात आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा। तो ये जो दर्शन है ये समाधि के माध्यम से होगा। तो वो समाधि क्या है, किसको समाधि कहते हैं, और वो समाधि एक है या अनेक है, तो उनके क्या नाम है। तो समाधि अनेक प्रकार की है, वो भी आपको धीरे धीरे यहाँ पर शास्त्र को पढ़ते जाएंगे तो समझ में आएगा। तो समाधि के माध्यम से हम दर्शन कर पाते हैं। उन समाधियों की चर्चा पहले पाद में की है मुख्य रूप से, गौण रूप से और बातों की भी चर्चा होती है, लेकिन मुख्य चर्चा समाधियों की है, इसलिए इसका नाम समाधि पाद रखा है। दूसरा पाद है साधन पाद। समाधि जो है ये यूं कह सकते हैं आप, डेस्टिनेशन है हमारा, अंतिम स्थिति है समाधि। अब इस समाधि तक पहुंचने के लिए बहुत सारे साधन चाहिए हमको। इतना आसान नहीं है कि समाधि यूं लग जाए हमारी। तो समाधि को लगाने के लिए, उस समाधि को आत्मसात करने के लिए, समाधि में हम पहुँचे, यानी मैं समाधि लगा रहा हूँ, ऐसी स्थिति तक पहुँचने के लिए अनेक साधन चाहिए। और उन साधनों को जुटाना होता है, और उन साधनों को लगाना होता है, और वो साधन यथार्थ में लग गए तो समाधि लगेगी। तो वो जो साधन है, उन साधनों की चर्चा दूसरे पाद में, दूसरे विभाग में किया है कि क्या ऐसा साधन अपनाऊं जिस साधन को अपनाने से मैं समाधि लगा सकता हूं। उन सारे साधनों की चर्चा उस दूसरे पाद में, दूसरे विभाग में किया है, इसलिए उसका नाम ही साधन पाद रखा है। अब जब व्यक्ति लक्ष्य को सामने रखता है, वो है हमारी समाधि, और उस समाधि के लिए साधन चाहिए, तो साधनों को भी हम अपनाते हैं। और साधनों को अपना करके जब हम मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उदाहरण के लिए कि कोई आज ही लक्ष्य को सामने रखा और आज ही साधनों को अपनाया और आज ही उसने मेहनत किया, यानी कर्म किया, तो कुछ तो उपलब्धि होगी, कुछ ना कुछ तो उसका आउटपुट आपके सामने आएगा, उसका कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि आपने लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य के लिए साधन अपनाया है, और साधन अपना करके आप कर्म भी कर लिया, तो उस कर्म का कुछ तो प्रतिफल आपको दिखेगा। और यहाँ ईश्वरीय व्यवस्था है, याद रखना, ईश्वरीय व्यवस्था में प्रत्येक कर्म का फल मिलता है, ये भी हमें समझना धीरे धीरे होगा। तो जब हमने कर्म किया तो उसका फल मिलेगा, वो फल अनेक प्रकार से मिलता है, और वो किस किस रूप में मिलता है ये भी हमको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो जब हमने कर्म किया तो उसका कुछ ना कुछ हमें उपलब्धि, लाभ, फल, आज की भाषा में कहूँ तो कुछ आउटपुट, कुछ उसके बदले में कुछ हमको मिलेगा। तो वो जो मिलता है हमको उसके बदले में, वो क्या है, उसको यहां पर विभूति शब्द से बोला है। जो हमें कुछ मिलता है, वो क्या मिलता है, उसको यहां पर विभूति शब्द से बोला है। विभूति का अर्थ है उपलब्धि, लाभ, आउटपुट। वो किस रूप में होता है और क्या क्या लाभ मिलते हैं, वो सारे के सारे लाभों की चर्चा तीसरे विभाग में की है, इसलिए उसका नाम ही विभूति रखा है। विभूति का मतलब है उपलब्धि, सिद्धि, जिसको आप कहते हैं सिद्धि। सिद्धि कहो, उपलब्धि कहो, लाभ कहो, आज की भाषा में बेनिफिट कहो और आउटपुट कहो, जो भी बोलो, एक ही अर्थ है इन सब का। और ये जो लाभ है वो छोटे छोटे लाभ होते हैं, और छोटे छोटे लाभ भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये भी हमें याद रखना है कि
बहुत बड़े काम के लिए जब आदमी निकल पड़ता है तो उसको बड़ा लाभ बाद में मिलता है, लास्ट में मिलता है, लेकिन उसको छोटे छोटे लाभों को अपना करके उसको संजो करके रखना होता है, उसको सुरक्षित रखना होता है, उसको सेव करके रखना होता है, और उन सारे लाभों को जोड़ते हुए अंतिम लाभ तक पहुंचना होता है। वो अंतिम लाभ जब मिलेगा मिलेगा, और वो क्या अंतिम लाभ क्या है, वो विशिष्ट लाभ है। उसके बाद में फिर और कुछ हमारी अपेक्षा नहीं रहती है। उसके प्राप्त होने के बाद कुछ और आपके मन में, मेरे मन में या किसी के मन में कोई तृष्णा नहीं रहती है, और कुछ पाने की कोई तमन्ना, इच्छा नहीं होती है, और उसका नाम है कैवल्य। उसका नाम है कैवल्य। और वो क्या होता है, उसका क्या स्वरूप होता है उस कैवल्य का, उसकी सारी चर्चा चौथे विभाग में की है। ये 4 विभाग हैं। तो संक्षेप में मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी हैं। भूमिका में और भी बातें मेरे को आपके सामने रखनी हैं। तो आज पहला दिन है और कुछ बातें मैंने आपको व्यवस्था से संबंधित आपके सामने रखा है, और कठोरता से नियमों का आप पालन करेंगे तो निश्चित बात है आप आसानी से इस विद्या को समझने का प्रयत्न करेंगे, और धीरे धीरे आपके सामने इस आध्यात्मिक विद्या को समझने का सामर्थ्य आएगा, और विद्या भी मिलती जाएगी। और उस विद्या को पाकर के जो व्यक्ति इसका प्रयोग करेगा तो निश्चित रूप से इस विद्या का लाभ मिलेगा। ये ऐसी विद्या है, ये केवल स्टेज के लिए नहीं है, ये याद रखना है। एक होता है ना स्टेज का स्वरूप होता है, ये स्टेज का स्वरूप नहीं है, ये याद रखिएगा। स्टेज का स्वरूप का मतलब है कहना बहुत सरल है, सुनना भी बहुत सरल है। कहने वाले बहुत कहते हैं, सुनने वाले बहुत सुनते हैं। ये कहने के लिए और सुनने के लिए नहीं है ये विद्या, ये करने के लिए है। क्रियात्मक रूप में प्रैक्टिकली हमें कुछ करना है, तो इस विद्या को पढ़ने का प्रयोजन पूरा हो सकता है। इस विद्या को पढ़ने की जो सार्थकता है ये करने में है, सुनने में नहीं है। और आपने बहुत सुना होगा अपने अपने ढंग से, पर यहाँ पर कुछ करने के लिए अगर आपके मन में तमन्ना है, आकांक्षा है, अभिलाषा है, तो अवश्य इसको आप समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपके सामने प्रतिपल साक्षात आपको धीरे धीरे एकदम आपके सामने आता जाएगा। ये मनोरंजन के लिए इसको बिल्कुल मत पढ़िएगा। और मैं अभी से स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मनोरंजन के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इससे आप लेफ्ट हो जाइए, अलग हट जाइएगा। ये उसके लिए नहीं है, टाइम पास के लिए नहीं है। आए राम गया राम, आपके मन में आए तो जुड़ गए और नहीं है तो नहीं जुड़े हैं, इसके लिए नहीं है यहाँ पर। यदि आप इसको, क्योंकि नियमों में आप देखें ना, रेगुलर अगर आप इसको पढ़ सकते हैं तो ही ग्रुप में रहिएगा और पढ़िएगा, और आप नहीं दे सकते समय तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है, आप हट सकते इसमें। जो नियमित रूप से पढ़ सकते हैं वही इसके साथ जुड़ेंगे। और आप अपने आप को देखिएगा, सोचिएगा। मैं कोई आपको हतोत्साहित करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और किसी को ऐसा लगता मेरे को समय नहीं मिलता है तो समय आपको निकालना होगा। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास समय नहीं हो, हर व्यक्ति के पास समय होता है। यहाँ इम्पोर्टेंस की बात है। अगर आप इस विद्या के लिए इम्पोर्टेंस देंगे, प्रमुखता देंगे, प्राथमिकता देंगे तो सबके पास समय मिलेगा। आप
बिल्कुल इसमें ऐसे नहीं रखेंगे कि आपकी मर्जी, किसी दिन आप जुड़ गए किसी दिन नहीं जुड़े। मैं बिल्कुल हटाऊंगा आप में से, यानी जो भी ऑपरेटर है वो आपको हटाएंगे, अपने स्वतः ही आप हट जाएंगे इसमें से। तो इसलिए आप सोच समझ करके इसमें भाग लीजिएगा। कोई कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप लोग इसमें जुड़े रहिए, ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है। हाँ, अगर आप इसमें ब्रह्म विद्या को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और इस पर आगे हम कितना चलेंगे ये हर व्यक्ति की अपनी योग्यता होती है, वो एक अलग विषय है, उसमें मेरे को कुछ कहना नहीं है। लेकिन जैसा होता है ना, जैसे कोई विद्यार्थी होता है, जैसे आजकल बच्चे को पढ़ाने के लिए आजकल स्कूल में ले जाते हैं, अच्छे स्कूल में ले जाते हैं, और उनको बहुत श्रद्धा से उनके माता पिता दादा दादी जो भी उनके लिए लगते हैं, उनको उस विद्या में पारंगत करना चाहते हैं, उसमें एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं। तो ऐसे ही इस विद्या को प्राप्त करने की चाह यदि आप में है तो ही जुड़े रहिएगा। तो आपका समय पूरा हो गया है, मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।